हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आज 1 नवंबर है। आज मुहूर्त ट्रेडिंग थी। 1 आवर जो मार्केट ओपन होता है 6 to 7, वो आज इवनिंग में अभी क्लोज़ हुआ है थोड़ी देर पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना कमिंग वीक की और आगे की वीडियो की आगे एनालिसिस की वीडियो एक बना दी जाए। तो आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 नवंबर को निफ्टी ने क्लोज़ किया है वो 24,304 की आज क्लोजिंग है। वैसे वीकली क्लोजिंग मानी जाएगी। आज दिन में तो मार्केट नहीं था, पर शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग में 1 घंटे का मार्केट ओपन हुआ है। तो उसमें 100 पॉइंट्स 99 पॉइंट्स का एक मार्केट स्टार्टिंग में गैप अप हुआ था और फिर 99 पॉइंट्स ऊपर आज की क्लोजिंग दी है। चलो देखते हैं। तो आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि 24,800 के ऊपर जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं होती है तो ट्रेंड रिवर्सल के जो इंडिकेशन है वो अभी तक नहीं होंगे। तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में, कुछ वीक्स में ये अभी थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाए, उसके बाद रिवर्सल दिखाए। तो चलो देखते हैं कि क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन बन सकती है। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली चार्ट पर तो आप देखो पिछले 4 हफ्तों से ये एक डाउन ट्रेंड था। जो करंट वीक क्लोज हुआ है वो एक ग्रीन डोजी के नाम रूप में बंद हुआ है। ग्रीन डोजी बनाई है मार्केट ने। तो ये कैंडल बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। अगर कमिंग वीक में अगर मैं पूरे वीक की बात करूं तो इस वीक का जो हाई है वो 24,500 है, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट्स ऊपर। तो जो आने वाला वीक है, अगर इसके ऊपर 24,500 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आती है तभी एक छोटा मोटा में हम रिवर्सल देख सकते हैं जो वापस से अपने हाई की तरफ ले जा सकता है। जब तक नहीं होगा क्लोजिंग तब तक हम नहीं कह सकते कि क्लोजिंग मतलब मार्केट रिवर्सल यहाँ से होगी। ज़्यादा चांसेस तो मेरे को अभी नीचे की लग रहे हैं। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखो, डेली के टाइम फ्रेम पे आज की जो क्लोजिंग है वो भी एक डोजी कैंडल है। और पिछले 2 दिन से मार्केट, मतलब पिछले 2 दिन क्या, पिछले वीक में ही यहाँ से आप देखो 1 2 3 4 5 पिछला वीक जो है लगभग साइडवेज मार्केट ने परफॉर्म किया है। अब मार्केट के ऊपर है कि मार्केट यहाँ से इस लो को ब्रेक करेगी। अगर 2475 70 के लेवल को ब्रेक करती है तो वापस से 300 to 400 पॉइंट्स की डाउनफॉल हमें ईज़िली मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट करूँ तो 500 पॉइंट्स की डाउनफॉल, 500 से 600 पॉइंट्स की डाउनफॉल ईज़िली मिल जाएगी। अगर और ये जो कैंडल थी, ये कैंडल है हमारी जो इलेक्शन का रिज़ल्ट था उसका लो। अगर मैं इसी लो को पकड़ूं, अगर मैं यहाँ से ही एनालिसिस करूं, बड़े टाइम फ्रेम में तो पिक्चर अभी करेक्टिव मोड में एंटर कर चुकी है, मगर छोटे छोटे मूव्स ऊपर के लिए आएंगे, पर वो मौका देंगे आपको थोड़ा सा बुक करने के लिए। अगर आप कंफर्टेबल बुक कर सकते हैं, अगर आपके प्राइस के आसपास मार्केट आती है तो एग्ज़िट करने का, ये एक शॉर्ट टर्म एग्ज़िट का मौका दे रही है। अब ये यहाँ से मैं अगर इसको रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, इसकी मार्किंग मैंने 21, अगर मैं इस कैंडल का लो देखूँ, इस कैंडल का लो है हमारा 21,281, 21 एक सेकेंड 21,281.45 और ये जो हाई लगा था 26,277.35, 26,277.35 ये हमारा हाई था और ये हमारा लो था। अगर मैं इसी को ही देखूँ तो यहाँ अगर मैंने इस वाले मूव को, लास्ट लो के मूव को मैंने रिट्रेस लगाया तो 38.2% के आसपास की क्लोजिंग पिछले 3-4 दिन से मार्केट यहीं दे रही है। अब इन केस
24,075 का लेवल ब्रेक करता है या 24,100 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक करती है तो 50% के आसपास मार्केट सीधे आ जाएगी। जो लेवल है हमारा 23,800 के आसपास, 23,800 मतलब यहाँ से मोटा मोटा 500 पॉइंट की एक डाउनफॉल है और वो 50% की रिट्रेसमेंट है। 50% की रिट्रेसमेंट है, इसका मतलब ये होगा कि सी वेव हमारी अभी कंटिन्यूटी में है। जो हम शॉर्ट टर्म में लगा रहे थे ABC मूवमेंट, तो सी वेव हमारी वो कंटिन्यू हो जाएगी अप टू 50% रिट्रेसमेंट। जो हमारा लेवल आ रहा है 23,800, 23,800, 23,700 या 600, मतलब ये जो 200 तो 300 पॉइंट का जो एक लेवल आएगा, यहाँ पे भी एक मार्केट हमारी थोड़ा सा टाइम पास करेगी इसकी तरह। जैसे 38.2% पे हमारी मार्केट ये टाइम पास कर रही है, सेम यहाँ पे भी एक टाइम पास कर सकती है। और यहाँ से भी हो सकता है कि अगर इस कैंडल का हाई मार्केट निकालती है, ये जो पिछले 3-4 दिन का जो हाई है, तो वापस से अगर 24,500 के ऊपर 600 के ऊपर क्लोजिंग आती है वीक की, पूरी वीक की क्लोजिंग मैं बोल रहा हूँ, 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो ये वापस से एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल होगा दोबारा से एग्ज़िट देने का। पर वो एक बहुत माइनर लेवल पर लेडर टाइप करेक्शन है। थोड़ा थोड़ा रुक के ऊपर जाके फिर वापस से करेक्ट होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस से करेक्ट होगी। तो ये एक प्रोसेस लंबा चलेगा, क्योंकि आप देखो ये एक तेज़ी से फॉल था जो अक्टूबर की स्टार्टिंग में था। ये फॉल बहुत शार्प था और इसको ही एक यही सिग्नल है कि एक ये डिग्री फॉल है। डिग्री फॉल बड़े आते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए करेक्शन यहाँ पर ही एक डार्क क्लाउड कवर की तरह, डार्क क्लाउड कवर पूरा नहीं कह सकते इस सेटअप को, पर ये सिमिलर टू डेट है, मतलब सिमिलर है क्योंकि इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया था। तो अब देखते हैं 38.2% पर मैंने जो इलेक्शन का लो था, इलेक्शन वाले डे का जो लो है, वहाँ से रिट्रेसमेंट लगाई है। आगे मैंने बहुत छोटा मूव पकड़ा है, इसमें अगर इन केस 50% के नीचे रिट्रेस क्लोजिंग आती है या कंटिन्यू फॉल होता है, तो फिर ये 23,200 की तरफ या 23,000 ईजिली ब्रेक कर जाएगा। फिर हम इसकी रिट्रेसमेंट और नीचे से कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इलेक्शन वाले डे से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें एक ये वाला लेवल वॉच आउट करना है। कौन सा लेवल? 38.2%, जो कि 24,375 के आसपास है, 350 से 375 के बीच में। इसी को अगर मार्केट 1-2 दिन और वेट करके निकालती है ऊपर, तो एक शॉर्ट रिवर्सल है। वरना अगर इस लो को ब्रेक करती है 2475 को, तो सीधा सीधा शार्प फॉल, एक तेज़ी से फॉल आएगा, वो 50% तक आएगा। और हो सकता है 50% के नीचे भी 100-200 पॉइंट नीचे आ जाए। एग्जैक्ट नहीं कह सकता, मगर ये रेंज हो जाएगी 23,500 से 23,800 की रेंज। ये 300 पॉइंट की रेंज एक कंफर्टेबल होगी। और ज़्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी यही लग रही है कि एक बार यहाँ पर वेव सी कंप्लीट होगी, फिर यहाँ से एक्स की तैयारी होगी जो शार्प होगी। यहाँ से कोशिश तो करी है, पर ये चीज़ नहीं बन पाई थी। यहाँ से मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि 23,500 से लेकर 23,800 के बीच में सी वेव कंप्लीट होगी। उसके बाद एक एक्स वेव का बाउंस आएगा, वो भी फास्ट आएगा। एक्स वेव कंप्लीट होगी, मैक्सिमम 50%, इस पूरी वेव का 50% काउंट होगी। फिर वापस से वाई की मूवमेंट नीचे की तरफ। और शॉर्ट टर्म में मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी सिमिलर कंडीशन है। अब ये देखो ना, ये सिंपल हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट आ जाएगा, जो टारगेट हमारा 23,500-600 के आसपास बैठ रहा है। ये तो निफ्टी की बात रही। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी कोशिश करी है कि 50% के ऊपर क्लोजिंग देने की, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मंथली एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले भी इसने कोशिश करी थी, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा 52,400-500 का लेवल। और मार्केट आज की जो क्लोजिंग आई है, इसमें निफ्टी बैंक में
वो 51,675 के आसपास आई है। अब ये लेवल हमारा 38.2% से भी नीचे का लेवल है। 38.2% का लेवल है 51,835, मतलब यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हमारी, 150-200 पॉइंट की क्लोजिंग करीब करीब नीचे मिली है। मैं अगर वापस से 51,200 को ब्रेक करती है मार्केट, तो 200 को ब्रेक करने के बाद ये 50,200, मतलब शार्प 1000 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहाँ से मिल जाएगा इजीली। तो ये अगर मैं यहाँ पे भी एक मिनट इस रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ, ये थोड़ा बाउंसिंग वाला रिट्रेसमेंट था, मैं इसको एक सेकेंड, ये हमारा 4 जून का लो था, मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। 4 जून का हमारा लो था ये वाला, अगर मैं इस लो को पकड़ता हूँ ये वाला यहाँ से, और ये रिट्रेसमेंट हो गई ऊपर तक, और इसको मैं मार्क करना, अगर मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे ठीक है या नहीं है, एक सेकेंड। इस कैंडल का लो है हमारा 46,075, 46,075.35 आई थिंक, 85। और इस कैंडल का जो हाई है हमारा, इस कैंडल का हाई है 54,467, 467.35। ये मैंने रिट्रेसमेंट लगाई है इलेक्शन डे के लो से। निफ्टी में भी सेम एनालिसिस थी और बैंक निफ्टी में भी। तो यहाँ पर अब देखो 50% तो इसने लगा दिया है, 50% रिट्रेसमेंट इसने तो लगा दिया, पर निफ्टी बैंक ने नहीं लगाया, सॉरी निफ्टी ने नहीं लगाया। हो सकता है निफ्टी ना भी लगाए, अगर लगाना चाहेगी तो ये वापस से इस लेवल को रिटेस्ट कर लेगा निफ्टी बैंक निफ्टी हमारी 50,200-300 के आसपास 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है। इसको ब्रेक कर दी तो फाइनल लेवल हमारा 49,300 है, जो फर्दर और करेक्ट होगा। तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रही हैं कि अभी मार्केट नीचे की तरफ अभी रहेगी। बहुत छोटे छोटे मोमेंटम्स आएंगे, ऊपर की तरफ बाउंस आएंगे। अभी जो बिल्कुल मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अगर बात करूं तो 23,800 या 800 से लेकर 500, मतलब 23,500 और 800 की रेंज एक रुकने वाली स्टेज है। वहाँ से एक एक्स वेव की मूवमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और उसके बाद वापस से वाई की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो ये कंटिन्यू लेवल तो देखो जो मार्केट दिखा रही है वो डाउनफॉल ही दिखा रही है। तो इसका जो करेक्शन कंप्लीट होगा जनवरी में या फैब में, जनवरी में बाय प्रोबेबली अगर मैं टाइम साइकिल को ऐड करूं तो टाइम साइकिल इसकी जनवरी सेकंड हाफ तक कंप्लीट होगी। अगर उससे भी ज़्यादा स्ट्रेच करेगी तब हम आगे की बात देखते हैं, पर अभी तो फ़िलहाल मार्केट करेक्शन के लिए है। क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक भी अगर मैं देखूं, सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर निफ्टी ऑटो की बात करता हूँ। निफ्टी ऑटो का इंडेक्स, एक सेकेंड, निफ्टी ऑटो क्योंकि इंडाइसिस तो करेक्शन दे रहे हैं, इसने भी 200 DMA को टच कर दिया है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो लगभग इसने तो करेक्शन दे दी है। और निफ्टी आईटी ने अच्छा खासा फॉल दिखाया था, अभी 3% का फॉल था, तो ये भी अच्छा खासा फॉल था। इस कैंडल, ये जो पिछले दिन का अभी कल की क्लोजिंग थी, उसमें इसने 3% की करेक्शन दिखाई है, और ये
100 DMA के पास इसने क्लोजिंग दी है, तो इसको हो सकता है इसको वर्टिकल और फॉल मिले, थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गए, फिर फॉल मिले, तो फाइनल करेक्शन इसकी 38,000 पर कंप्लीट होगी, 38,000 के आसपास। तो अगर इंडाइसिस को देखूं तो इंडाइसिस तो क्लियर कट दिखा रहे हैं कि करेक्शन अभी ड्यू है और थोड़ा सा चलेगी। अब रिलायंस ने 1:1 का बोनस दिया था। अब लास्ट ईयर जो मैंने दिवाली पिक्स दी थी अपने क्लाइंट्स को, उसमें 35% अप टू 35% तक नेट रिटर्न दिया है जो मेरे सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं। अभी मैं बाय संडे, मेरे ख्याल से परसों तक मैं नेक्स्ट दिवाली पिक्स के लिए कुछ स्टॉक्स दूंगा, वो भी पिछली बार की तरह कम होंगे, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स कम होंगे, 5 to 6 दूंगा, उससे ज़्यादा की मुझे चांस नहीं लग रही। फिर भी देख लेंगे एक बार कि कितने दे पाता हूँ। तो ये है रिलायंस का चार्ट। रिलायंस के चार्ट में मैं अभी इसको 1280 1200 मतलब ये अभी रिलायंस के वीकली चार्ट पर देखो डोजी बनी है, सेम कंडीशन है, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी देखो रिलायंस ने यहाँ डोजी बनाई है और निफ्टी ने भी यहाँ पर डोजी बनाई है। निफ्टी का वीकली चार्ट अगर मैं ओपन करूँ, यहाँ पे भी डोजी बनाई है और रिलायंस ने भी डोजी बनाई है। अगर ये रिलायंस वापस से ऊपर मूव करता है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी होगी। इसको ये थर्ड टाइप ऑफ डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसको इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं या इसको भी बोल सकते हैं बुलिश हरामी कैंडल। बुलिश हरामी से ज़्यादा बेटर मुझे लगता है ये डोजी कैंडल है। इस कैंडल का हाई है 1353, 1353 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए और अच्छी क्लोजिंग चाहिए, मतलब 3-4 रुपये और ऊपर, मतलब 1360 1365 तक की मैं वीकली क्लोजिंग चाह रहा हूँ, थोड़ा सा रिवर्सल करने के लिए। कम से कम इस लो के ऊपर तो क्लोजिंग आनी चाहिए। ये जो ये कैंडल है, इस कैंडल का लो है 1359, मतलब 1360। 1360 के ऊपर वीकली क्लोजिंग चाहिए, तब ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल दिखाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि कमिंग वीक में ये एक और कैंडल पास में बना दे, इतने निफ्टी हमारी नीचे करेक्ट हो जाए, कोई और सेक्टर हमारा नीचे की तरफ मूवमेंट करे तो ये 300-400 पॉइंट करेक्ट हो जाए, जो इसका फाइनल टारगेट 50% का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, बैंक निफ्टी मैंने बता दिया, निफ्टी बता दिया, बाकी इंडाइसेस बता दिए। और निफ्टी आईटी हमने डिस्कस किया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा की अगर मैं बात करूं, निफ्टी फार्मा के अंदर देखो पिछले 4-8-10 हफ्तों से ये साइडवेज है। ये वीक की ये कितनी कैंडल्स हैं, मतलब पिछले 2 महीने पूरे मतलब 8 कैंडल हो गई, 8 से 10 कैंडल एक साइडवेज थी। निफ्टी फार्मा मुझे ज़्यादा करेक्ट नहीं लग रहा, थोड़ा सा रेंज बाउंड होके वापस से निकल जाएगा, क्योंकि निफ्टी फार्मा ने परफॉर्म ज़्यादा नहीं करा। निफ्टी आईटी में एफएमसीजी, एक निफ्टी एफएमसीजी है, ये अंडर परफॉर्म करेगा, और ये मैंने पहले भी बोला था कि अंडर परफॉर्म करेगा, वही चीज़ सेम सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। निफ्टी डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखूँ, ये 200 DMA को टच कर चुका है, जो इसका लेवल था 58,700। देखते हैं कमिंग वीक्स में, कमिंग मंथ्स में क्या हो सकता है। पर ज़्यादा जो देखो, अभी देखो ये वीकली के टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स में डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये देखो डोजी कैंडल बनी है, डोजी से नेक्स्ट हमारी एक रेड मोरोबोजो इसके लो के नीचे क्लोज हो गई है, नेक्स्ट कैंडल, ये रिवर्सल के साइन है। तो जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ था लगभग ये वहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ से भी 6000 पॉइंट का डाउनफॉल है, वर्टिकल नहीं आएगा, थोड़ा रुक के आएगा और टाइम टेकिंग होगा। तो एफएमसीजी तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बैंक्स हमने बता दिए, और निफ्टी मेटल ने बहुत
बड़ा वेट है निफ्टी मेटल का, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रही है। तो हो सकता है कमिंग ईयर जो नेक्स्ट ईयर होगा निफ्टी मेटल के लिए अच्छा होगा। मैं इसको ऐसे करूँ क्योंकि यहाँ पे भी देखो एक डबल टॉप फॉर्मेशन है। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए निफ्टी मेटल के अंदर। निफ्टी मेटल का लो जो है हमारा 8728 है, इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हुआ तो ये डबल टॉप एक्टिव हो जाएगा वीकली क्लोजिंग के बेसिस पर, और ये फिर लगभग 100 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है EMA है, ये 7900 तक ईज़िली आ जाएगा 2-3 हफ्तों में। मतलब यहाँ से भी 800 पॉइंट 800-900 पॉइंट का एक फॉल मिल सकता है, और फिर ये लंबा जा सकता है, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम अगला साल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है मार्केट के लिए। हो सकता है जो मुझे दिख रहा है कि चार्ट्स पे नेक्स्ट ईयर थोड़ा टाइम टेकिंग होगा वो। चलो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी कमिंग वीक के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है। तो मिलते हैं फिर आने वाले कुछ वीडियोस के साथ। सेक्टर स्पेसिफिक में बता दिया, स्टॉक स्पेसिफिक। अब मैं कुछ दिनों में लाइव भी आना शुरू करूँगा शाम के टाइमिंग मैं मेंशन कर दूँगा कि मैं मैक्सिमम 1 आवर के लिए, तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं स्टॉक्स को, और फर्दर और बड़े सिनेरियो पे हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं चार्ट्स पर। सो थैंक यू गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल वंस अगेन। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।